5 दोस्त और मजबूती के सतून। एक दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत गांव में 5 बेहतरीन दोस्त रहते थे। हसन, अली, सारा, आमना और जैद। ये बच्चे अपनी नेकी और इल्म की मोहब्बत के लिए मशहूर थे। एक दिन गांव के बुज़ुर्ग शेख अब्दुल्ला ने बच्चों को मस्जिद में एक ख़ास सबक के लिए बुलाया। जब वो पहुँचे तो शेख अब्दुल्ला ने इन्हें मुस्कुराकर खुशामदीद कहा और कहा, आज मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा जो ज़िंदगी को मजबूत और खुशहाल बनाता है। ये कहानी है 5 सतूनों की। बच्चों की आंखों में तजस्सुस चमकने लगा। ये 5 सतून क्या हैं? आमना ने खुशी से पूछा। शेख अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, ज़रा खूबसूरत घर का तसव्वुर करो। अगर इसकी बुनियादें कमज़ोर हों तो वो घर गिर जाएगा, लेकिन अगर इसके सतून मजबूत हों तो वो घर हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकता है। इस्लाम भी ऐसा ही है और 5 सतून वो हैं जो इसे मजबूत बनाते हैं। बच्चे मज़ीद जानने के लिए बेताब हो गए। पहला सतून, शेख अब्दुल्ला ने कहा, ये शहादत, ईमान का इकरार। ये ऐसा है जैसे दिल में एक मजबूत दरख्त लगा लिया जाए, ये जानते हुए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हसन ने सर हिलाया। ये ऐसा ही है जैसे हम हमेशा सच बोलने का वादा करें। बिल्कुल सही, शेख अब्दुल्ला ने जवाब दिया। दूसरा सतून, नमाज। हमारे रोज़ाना के 5 वक्त के फ़र्ज़ ये ऐसे हैं जैसे दरख्त को पानी दिया जाए ताकि वो ज़िंदा रहे। अगर हम नमाज ना पढ़ें तो दिल खाली महसूस होने लगेगा। अली ने हाथ उठाया। मुझे नमाज़ पढ़ना बहुत पसंद है, इससे मुझे सुकून मिलता है। तीसरा सतून, शेख साहब ने बात जारी रखी, ज़कात, ज़रूरतमंदों की मदद करना। सोचो कि तुम्हारा दरख्त मज़ेदार फल दे रहा है। अगर तुम वो फल दूसरों में बांटते हो तो सब खुश हो जाते हैं और अल्लाह तुम्हें मज़ीद बरकत देता है। सारा मुस्कुराते हुए बोली, बांटने से हमेशा दिल खुश हो जाता है। शेख साहब ने इत्तफ़ाक़ किया, हाँ सारा। चौथा सतून है रोज़ा। रमज़ान में रोज़े रखना। रोज़े हमें सब्र सिखाता है और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना सिखाता है। ये ऐसे है जैसे तुम अपने दरख्त का ख्याल रखो और बारिश का इंतज़ार करो ताकि इसकी कदर कर सको। जैद ने सोचते हुए कहा, मुझे याद है पिछले रमज़ान में मैंने रोज़ा रखा था। ये आसान नहीं था, लेकिन इससे मैंने अल्लाह के कुर्ब को महसूस किया। बिल्कुल ठीक जैद, शेख साहब मुस्कुराए। और आखिरी सतून, 5वां, हज, मक्का मुकरमा का सफ़र। ये ऐसे है जैसे तमाम दरख्तों की बुनियाद की तरफ जाना और दुनिया के हर कोने से आए हुए लोगों के साथ अल्लाह की इबादत करना। बच्चे 5 सतूनों की हिकमत से मुतासिर हो गए। हसन ने कहा, अगर हम इन सतूनों पर अमल करें तो हम एक ऐसे घर की तरह मजबूत हो जाएंगे जो कभी नहीं गिरता। बिल्कुल, शेख साहब मुस्कुराकर बोले, जब तुम इन सतूनों पर अमल करते हो तो ना सिर्फ अपनी रूह के लिए एक मजबूत घर बनाते हो, बल्कि एक अच्छे दोस्त, मोहब्बत करने वाले पड़ोसी और अल्लाह की रहमत पर सच्चा यकीन रखने वाले बन जाते हो। जब बच्चे मस्जिद से बाहर निकले तो उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा 5 सतूनों को याद रखेंगे। इन्हें यकीन था कि इन पर अमल करके वो मजबूत, नेक और सच्चे मुसलमान बन जाएंगे। कहानी का सबक, इस्लाम के 5 सतून हमें ईमान, मोहब्बत, सब्र और एहतियात से भरपूर ज़िंदगी गुजारने का रास्ता दिखाते हैं। इन पर अमल करके हम अल्लाह से अपनी मोहब्बत को मजबूत करते हैं और एक ऐसी बुनियाद कायम करते हैं जो हमें हर मुश्किल का सामना करने में सुकून और शुक्रगुजारी देती है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।